हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आई एम मोनिका शर्मा एंड वेलकम बैक टू चॉक्स एंड चीयर्स चैनल्स। तो चलिए आज हम चैप्टर पॉलिनोमियल का नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है इस चैप्टर का, जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए। तो ये कंसेप्ट क्या बोल रहा है? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। मतलब हमें जीरो और कोफिशिएंट का क्या बताना है? रिलेशन बताना है। क्या बताना है? हमें इसमें जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशन बताना है। और ये किसके लिए होता है? ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। किसके लिए होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। ठीक। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है हमारी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक क्या होती है हमारी? जिसमें वेरिएबल की कितनी पावर होती है? टू पावर होती है। कितनी होती है? डिग्री टू। जिसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या कहती है इसकी इक्वेशन? क्या होती है इसकी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। क्या है ये हमारी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी। और इसे को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। क्वाड्रेटिक जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है? टू होती है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें हमारी वेरिएबल की पावर क्या होती है? थ्री होती है। लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें हमारी वेरिएबल की पावर वन होती है। बट ये हमारी क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये क्या होती है हमारी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसके बराबर होती है? जीरो के बराबर। अब इसमें पूछ रहा है कि हमें जीरो और कोफिशिएंट का रिलेशन बताना है। तो इसमें हमारी जीरो क्या होती है? इसमें हमारी जीरो को हम बोलते हैं, एक को बोलते हैं अल्फा और एक को बोलते हैं बीटा। क्या बोलते हैं? जीरोस को हम इसमें एक को अल्फा और एक को बीटा। अब हम जीरोस और कोएफिशिएंट का कैसे रिलेशनशिप दिखाते हैं? इसका फॉर्मूला है सम ऑफ जीरोस। आपको पूछ देगा फाइंड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें मतलब जीरोस निकालनी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला लगा के। और इसका फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ जीरोस क्या होती है? सम ऑफ जीरोस बोल लो, रूट्स बोल लो, सॉल्यूशन, एक ही मतलब है। तो सम ऑफ जीरोस क्या होती है हमारी? क्या है? एक जीरो कौन सी है? अल्फा। एक जीरो प्लस बीटा। हमारा सम क्या होता है? सम क्या होता है हमारा? प्लस। क्या होता है सम हमारा? प्लस। ठीक है। और क्या बोलता है ये? माइनस बी अपॉन ए। बी यानी ये, ए यानी इसकी वैल्यू। अब माइनस बी हमारा क्या होता है? माइनस बी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। क्या होता है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। पिछली वीडियो में क्या बताया था? कॉफिशिएंट क्या होता है? जो वेरिएबल से जुड़ा हुआ होता है। क्या होता है? जो वेरिएबल से जुड़ा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं कॉफिशिएंट। तो हो गया ना। माइनस बी क्या होता है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी एक्स का कॉफिशिएंट। और ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। क्या? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। ये क्या होता है हमारे? कॉफिशिएंट, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़े भी थे। कॉफिशिएंट क्या होते हैं हमारे। तो सम ऑफ जीरो समझ आया। और ये माइनस में ही होता है। ठीक है। माइनस बी यानी माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। अब चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा? प्रोडक्ट यानी इनटू, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाई। जब हम प्राइम फैक्टर्स करे थे, क्या करे थे? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, है ना। तो प्रोडक्ट क्या होते हैं हमारे? मल्टीप्लाई। एक कॉमन नॉर्मल सी चीज है, कॉमन सेंस वाली, सबको पता होगी। ये क्या बोलता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या बोलता है? सी अपॉन ए। अब सी सी माने क्या होता है?
ए बी सी, सी क्या होती है हमारी कांस्टेंट टर्म, क्या होती है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है, जो खाली हमारी डिजिट होती है थर्ड नंबर वाली। हमने पढ़ा था ना टर्म, हमने टर्म्स पढ़े थे, हम सब पॉलिनोमियल हमारी क्या होती है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म जिसमें खाली डिजिट होती है, कांस्टेंट जो फिक्स होती है 1 2 3 4 5 6, तो क्या है कांस्टेंट टर्म। ए हमारा कोएफिशिएंट ऑफ ए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक। तो ये है हमारा इसका फॉर्मूला, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट का ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको देखिए। फिर इससे जुड़े हम क्या करेंगे, इसके एनसीईआरटी के एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल सेकंड दे रखा है इस चैप्टर का, यानी कि एनसीईआरटी का एग्जांपल सेकंड क्या बोलता है, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करनी है, ठीक है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, और हमें वेरीफाई करना है जीरोस और कोएफिशिएंट का रिलेशनशिप। तो चलिए चलते हैं, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 7x+10, ठीक। यही है हमारी इक्वेशन। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम, देखिए इसको एज इट इज लिख देंगे। ये क्या है हमारी मिडिल टर्म, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा था ना हमने, कि हमारी फर्स्ट टर्म होती है, सेकंड टर्म होती है, हमारी थर्ड टर्म होती है, ठीक है। अब और जो हमारी जो सेकंड टर्म होती है, हम अपनी सेकंड टर्म को क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म बोलते हैं ना, मिडिल टर्म यानी बीच की टर्म। तो ये हमारी मिडिल टर्म है। अब इसमें हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म को क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं, यानी कि तोड़ते हैं अपनी मिडिल टर्म को। तो कैसे तोड़ेंगे, कि 7i, ऐसा क्या यहाँ पे लिखेगी 7xi, कैसे इसको तोड़ के ऐसे क्या लिखेंगे, वो टूट के जो है 7x बने। तो 10 क्या होता है हमारा, 5 to the 10, ठीक है। क्या होता है हमारा 10, जब हम 10 का वो फैक्टर करते हैं तो क्या होता है 5 to the 10। तो इसको जब हम ऐड करेंगे क्या होगा हमारा, ऐड करने पे 7i, ठीक है, और इंटू करने पे 10i। तो आगे ना हमारा, तो चलो 10, एक बार 5x, एक बार 2x+10। अरे बेटा क्लास 6 7 से आप पढ़ते आ रहे हो ये वाला, जब प्रोडक्ट में होता है तो इसको तोड़ते हैं, कि मतलब ऐड करने पे इतना है, प्रोडक्ट करने पे इतना है, सिंपल। अब इसको क्या ले लेंगे, x को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। क्या है x+5, x को हमने कॉमन ले लिया, एक x ये रहा, एक x बचा ये रहा, और 5 यहाँ गया, x बाहर चला गया हमारा। अब इसमें हम क्या कॉमन लेंगे, हम 2 कॉमन लेंगे, ठीक है। x प्लस कितने पे 5, ठीक। तो हमारा ये आ गया, लिखो x+5, एक ये हो गया हमारा, और एक हो गया हमारा x+2, ठीक है। ये क्या है, दो है, इसमें सबने एक कॉमन ले लिया, और x+2 ये वाले ले लिया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इनको 0 के बराबर रख देंगे, 0, ठीक है। ये हमने रख दिया 0 के बराबर। अब क्या करेंगे, x क्या हो गया -5, 5 उधर गया, प्लस का तो -5 हो गया, ठीक है। और प्लस का 2 उधर जाएगा तो कितना होगा -2। तो ये हमारे क्या आ गई, जीरोस निकल के आ गए, क्या आ गई जीरोस निकल के। और इनको हम क्या बोलते हैं, एक को हम बोलते हैं अल्फा, और एक को हम बोलते हैं बीटा। तो अभी हमने क्या निकाला था, फाइंड जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस फाइंड कर ली, और जीरोस क्या है हमारी, एक थी अल्फा, एक थी बीटा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। अब हमें जीरोस और कोएफिशिएंट का रिलेशनशिप वेरीफाई करना है कि दोनों बराबर है कि नहीं है। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या था हमारा फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा। तो क्या था हमारा -b/a। -b क्या है हमारा, ओ अल्फा क्या है हमारा -5, बीटा क्या है हमारा, ये है तो इधर -2, ठीक। -b क्या है हमारा 7, इसको ऐसे ले लेंगे, और a क्या है हमारा 1 ही है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, -5, देखो अच्छे से,
माइनस का 5 प्लस माइनस माइनस, इनटू में प्लस माइनस माइनस क्या होते हैं, इनटू में क्या होते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस 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 होता है तो होता है ना, तो क्या वो प्लस माइनस माइनस का 2, ठीक है। और ये हमारे ऑलरेडी क्या है -7, ठीक। इसको क्या करेंगे हम, प्लस होएगा ये हमारा, माइनस का 5 माइनस का 2 आ गया, माइनस का 7 और ये भी माइनस का 7। तो हाँ ये हमारा सम ऑफ जीरोस बिल्कुल बराबर है। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, देखते हैं, ठीक है। अल्फा बीटा क्या होता है हमारा, C/A। अल्फा हमारा क्या है -5, बीटा हमारा क्या है -2, प्रोडक्ट में है ना तो प्रोडक्ट में लेंगे। और सी हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म होती है ना, सी यानी 10 कांस्टेंट टर्म। ए हमारा 1 ही है। 5 टू जा कितना हुआ, कितना हुआ 5 टू जा 10। और ये तो ये वेरीफाई है, क्या है ये, वेरीफाई। हमने इसको वेरीफाई कर दिया कि हाँ जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो सही है एकदम। अब प्रोडक्ट में क्या होता है, माइनस माइनस प्लस वो हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, क्या हो जाते हैं, प्रोडक्ट में कट जाते हैं। तो ये हमारा था पहला एग्जाम्पल। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, x² -3। ओ हो, इसमें तो खाली दो ही वैल्यू, इसे कैसे करेंगे, इसमें तो खाली दो ही टर्म है। चलो देखते हैं, करते हैं। बच्चों जब इस तरह से इक्वेशन आ जाए, खाली आपको ए और कांस्टेंट टर्म दे रखा हो, ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, इसमें हम करेंगे हमेशा इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, हमेशा इसमें क्या करेंगे, इस डिजिट को हमेशा रूट में ले लेंगे, क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे इसका। कैसे, x² -√3 का स्क्वायर ले लिया। हमेशा जब इस तरह से देखने को मिल जाए क्वेश्चन तो हमेशा इस तरह से करेंगे, उस डिजिट को हम क्या लेंगे, जो हमारी कांस्टेंट टर्म है उसको हम क्या ले लेंगे, रूट में ले लेंगे। रूट में लेने से क्या होगा, वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। कैसे, अब क्या हुआ, x² -√3 का होल स्क्वायर, मतलब हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको एक बार प्लस लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। हमेशा रूट में जब होता है क्या करते हैं, रूट में एक बार प्लस आता है, एक बार माइनस। तो चलो करो, x एक बार प्लस ले लो √3 और एक बार माइनस का ले लो, सिंपल आ गया। जो यहाँ पे था ये चीज आ गई, ये सीधे डायरेक्ट ये चीज आ गई, इसमें कोई प्रोडक्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। अब क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर रख देंगे, तो रखिए चलो, √3 0 के बराबर, और ये माइनस का √3 इसे भी 0 के बराबर। अब क्या ये प्लस का √3 वहां जाके माइनस का √3 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये माइनस का वहां जाके प्लस का हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये हमारे क्या आ गए, जीरोस निकल के आ गए, क्या आ गए हमारे, जीरोस। और जीरोस को क्या बोलते हैं हम, अल्फा और बीटा। अल्फा एक क्या है हमारा -√3 और बीटा हमारा क्या है, प्लस का √3। तो चलिए अब इसे वेरीफाइड करते हैं। पहले क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा क्या होती है हमारी, -b/a। अल्फा हमारा क्या है, माइनस का √3, बीटा हमारा प्लस का √3, माइनस बी क्या है हमारा, कुछ नहीं है तो 0, ठीक है। ए हमारा 1 है तो 0 ही होगा, ठीक है। अब माइनस का √3 प्लस का √3 क्या हो गया, 0 बन गया, ठीक है। -0 और ये भी -0, तो वेरीफाइड, ठीक। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे इसका, चलिए प्रोडक्ट करते हैं। अल्फा बीटा क्या होता है हमारा, C/A। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा, अल्फा इंटू बीटा कांस्टेंट टर्म अपॉन ए, ठीक है। अल्फा और बीटा क्या हमारा, माइनस का √3 और प्लस का √3। कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है, -3 और 1, 3 वही आएगी, ठीक है। तो हमारे लिए क्या आ गई, -3, और ये भी क्या आ गया हमारा, रूट से प्रोडक्ट में क्या होता है, रूट से रूट कट जाता है, रूट से रूट कट गया और हमारा क्या आ गया, 3। तो हाँ ये वेरीफाइड है।
सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो करेंगे सेम ये ऐसे ही होंगे, तो देख लीजिए इसे। बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल में चलने से पहले एक और कंसेप्ट आपको समझना है, वो है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमारी होती है उसको कैसे फॉर्म करते हैं, उसको कैसे बनाते हैं। तो लिखिए फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, क्या है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है हमारी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये क्या होता है, a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं होता। अब जब हमें क्वेश्चन दे दिया जाए कि फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पहले क्या था, फाइंड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही हमें दे दी जाए फॉर्म करने को, तो उसका क्या फॉर्मूला है, ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, सपोज ये x² माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक, क्या है हमारा फॉर्मूला, x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कैसे लिखेंगे, x² यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेरिएबल की पावर, वेरिएबल 2। ठीक है, माइनस सम ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होती है हमारी, अल्फा बीटा। तो क्या इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, x² माइनस सम ऑफ जीरोस यानी कि एस एक्स जुड़ गया इससे, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी p। तो ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बन गई, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या होता है, हमें क्वेश्चन दे रखा हो फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल and whose zeros and whose sum of zeros and product of zeros are this and this। हमें जीरोस दे रखी है और उस जीरो से हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। कैसे, देखिए एग्जांपल, ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, इसका लास्ट एग्जांपल क्या बोल रहा है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of and product of zeros are this and this respectively। यानी कि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है जिसकी जीरोस है -3 and 2। तो चलिए, क्या बताया था हमने, हमारा फॉर्मूला क्या था इसका, x² माइनस सम ऑफ जीरोस एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक, और हमारी जीरोस है, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं हमारी, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखी है, -3 है ना, एंड अल्फा और बीटा क्या दे रखी है हमें, 2। तो चलिए निकालिए, x² माइनस एस एक्स प्लस बी, x² क्या हमारी क्या सम ऑफ जीरोस, -3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2। तो ये क्या हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म हो गई है, क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म हो गई है, यस बिल्कुल हो गई है फॉर्म। तो ये क्वेश्चंस इस तरीके से था। तो चलिए अभी तक के लिए इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एनसीईआरटी क्वेश्चंस के साथ।